रात एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति मोहम्मद अशरफ की गला दबाकर हत्या कर दी। एक बार फिर पत्नी ने की पति की हत्या। जिस तरह सावन और भादों में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी की खबरें आती है, आजकल पति मर्डर का खबर एक लहर की तरह दौड़ रही है। जहाँ भी देखिए हर जगह बस चारों तरफ से एक ही खबर आ रही है कि यहाँ पर पत्नी के द्वारा पति की हत्या की गई। और ऐसे ही जो आप न्यूज़ देख रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी खबर मिली है रोहतास जिले के डिहरी से, जहां पर रेशमा खातून नामक एक पत्नी ने अपने शौहर अशरफ अली का जो गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। जहां रेशमा खातून नामक जो औरत है वो अपने के संग मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं आगे वीडियो में। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलते। रोहतास जिले के देहरी नगर थाना क्षेत्र के ईदगाह मोहल्ला से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बीती रात एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति मोहम्मद अशरफ की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की पत्नी रेशमा खातून सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि इश्तिखार हसन और रेशमा खातून के बीच पिछले 8-9 वर्षों से प्रेम संबंध था। एसपी रोशन कुमार ने बताया कि कल रात्रि को 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक रेशमा खातून नाम की महिला है, उसके द्वारा अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी गई है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। डायल 112 की टीम और जो पेट्रोलिंग टीम थी उसके पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने देखा कि 2 लोग उस घर से कूदकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके द्वारा उन दोनों को पकड़ा गया, जो परिवार के लोग थे उनके सहयोग से। उसके पकड़े जाने पर पूरा मामला निकलकर सामने आया कि इस पूरे घटना में मोहम्मद अशरफ की हत्या की गई। मोहम्मद अशरफ की हत्या उसकी पत्नी रेशमा खातून ने अपने सहयोगी मोहम्मद इश्तिखार हसन और मोहम्मद जमशेद के साथ मिलकर एक बहुत ही क्रूर तरीके से एक साजिश के तहत ये हत्या की गई। इसमें पूरा मामला यह है कि जो रेशमा खातून है उसका प्रेम प्रसंग पिछले 8-9 साल से मोहम्मद इश्तिखार हसन, जो नीलकोठी का रहने वाला था, उसके साथ चल रहा था। इस प्रेम प्रसंग की वजह से जो विवाद हुआ, उसकी वजह से इश्तिखार हसन की अपने परिवार के साथ यहाँ से कोलकाता शिफ्ट हो गया और वहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन फिर भी वह लगातार रेशमा खातून के संपर्क में था। इसी बीच जो मृतक मोहम्मद अशरफ है उसकी तबीयत खराब थी। उसकी तबीयत खराब होने का फ़ायदा उठाकर रेशमा खातून ने एक बहुत ही खौफनाक तरीके से एक साजिश रची। जिस साजिश के तहत इस तरह का योजना बनाया गया कि रात्रि में जो इश्तिखार है और उसका एक सहयोगी मोहम्मद जमशेद, दोनों को बुलाकर इसकी हत्या कर दी जाएगी और पड़ोसियों और बेटे को सबको बताया जाएगा कि बीमारी से इसकी मौत हो गई। इसी साजिश के तहत बीती रात्रि रेशमा खातून ने अपने पड़ोसियों को सबको बताया कि इनके पति की तबीयत खराब है, आप लोग ज़्यादा शोर नहीं करें, जल्दी सो जाएं। ऐसा बोल के अपने बच्चों को और सारे जो ऊपर रहने वाले किराएदार थे उनको सुला दिया और रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास धीरे से दरवाज़ा खोल के दोनों को अपने घर में प्रवेश करा दिया। उसके बाद जो रेशमा खातून का कमरा है, उसके और उसके बच्चे जो जिस कमरे में सोते हैं उसके बीच एक ग्रिल है। दोनों अपने सहयोगियों को अपने कमरे में घुसाकर उस ग्रिल को बंद कर दिया ताकि बच्चे अंदर नहीं आ पाए। जब इन तीनों के द्वारा मिलकर जो मोहम्मद अशरफ उसकी हत्या करने की कोशिश की जाने लगी तो अशरफ चिल्लाए। अशरफ के चिल्लाने की बात सुनकर उनके दोनों बेटे निकल कर आए। उनके द्वारा दरवाज़ा पीटने पर इसने बोला कि आप तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है, हम उसका मालिश कर रहे हैं, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। फिर भी बेटों को शक हुआ। उनके द्वारा जोर जोर से चिल्लाकर अपने जो नीचे पड़ोसी थे उनको बुला लिया गया और उनके द्वारा आधा घंटा तक दरवाज़ा पीटने पर वो दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने पर उन दोनों लोगों ने देखा कि जो मोहम्मद अशरफ है वो मर चुके थे और जो दोनों हत्यारे थे वो भागकर बालकनी में छुपे हुए थे। जब परिजनों ने उन दोनों को पकड़ लिया तो भागने की कोशिश में छत से जो उसमें से एक अपराधी था वो कूद गया और कूद के वो भाग नहीं पाया। भागने के क्रम में पुलिस द्वारा उसको पकड़ लिया। उसके पकड़े जाने के बाद और जो रेशमा खातून है इनके पकड़े जाने के बाद पूरा मामला निकलकर सामने आया, जिसमें जो उनके दोनों बेटे बेटी और जो रेंटर हैं वो सब लोगों के द्वारा पूरे घटना की पुष्टि की गई और पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। इस प्रकार इस हत्याकांड में पुलिस और के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और परिजनों द्वारा भी समय रहते पुलिस को सूचना दी गई, जिसकी वजह से अपराधी भागने में नाकामयाब रहे। उनको घटनास्थल से पकड़ा गया। इस घटना में पूरी तरह से तकनीकी और मानवीय साक्ष्य मौजूद है,
जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया इसमें तुरंत ही चार्जशीट करके इन लोगों को सजा दिलाने की कार्रवाई ठीक है। तो मोहम्मद अशरफ के पहले थोड़े बीमार चल रहे थे, इनको कुछ दिन पहले से टाइफाइड से पीड़ित थे, अभी कल रात को भी इनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी। इसका फ़ायदा उठाकर इसका प्लानिंग था कि गला दबा कर हत्या कर देनी है और परिजनों को सबको यह अफवाह फैलाने की ये बीमार थे, बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई।